चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में फिर चर्चा करूंगा बांग्लादेश के घटनाक्रम पर, जहां अमेरिका बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा तक एक सुरक्षित मानवीय गलियारा मांग रहा है और इस गलियारे को लेकर सेना भी दो फाड़ है और सरकार भी दो फाड़ है। इसी मंगलवार को परसों बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष वकारुज्जमा ने सेना के टॉप कमांडर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उनका मकसद था देश के कुछ ताजा हालातों पर कमांडर्स की राय लेना, अपनी राय और अपना संदेश उनको देना। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका म्यांमार का विभाजन करना चाहता है। अमेरिका म्यांमार में विद्रोही गुटों को हथियार और खाद्य आपूर्ति की रसद करने के लिए बांग्लादेश से एक सुरक्षित गलियारा मांग रहा है। इस गलियारे की मार्फत अमेरिका बेरोक टोक बिना किसी जांच के म्यांमार के विद्रोहियों को कह तो ये रहा है कि वो मानवीय मदद देगा, लेकिन यह मानवीय शब्द एक मुखौटा है। अमेरिका का असली उद्देश्य है म्यांमार के विद्रोहियों को हथियार, गोला बारूद और कुछ दवाएं और बाकी कुछ खाद्य सामग्री भी उनको भेजना। चूंकि अमेरिका ने मानवीय मुखौटा ओढ़ रखा है, तो वो बांग्लादेश से कह रहा है कि मुझे एक सुरक्षित गलियारा दो। सुरक्षित गलियारे का मकसद है इस गलियारे पर बांग्लादेश का कोई अधिकार नहीं होगा। अमेरिका के जो वाहन सामान लेके जाएंगे उसमें खाद्य सामग्री है या हथियार है, इस बात की जांच करने का अधिकार बांग्लादेश या किसी और को नहीं होगा। बांग्लादेश में इस मसले पर सरकार भी दो फाड़ है और सेना भी दो फाड़ है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के जो एनएसए हैं, खलीलुर रहमान, वो अब एक अमेरिकी नागरिक हैं। और ये देश का दुर्भाग्य देखिए आप कि बांग्लादेश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बांग्लादेश का नागरिक नहीं है। अमेरिका खलीलुर रहमान के मार्फत बांग्लादेश को चला रहा है, बांग्लादेश के सरकार को गाइड कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार में भी, यूनुस की सरकार में भी एक दो ऐसे लोग थे जो इस गलियारे का विरोध कर रहे थे, लेकिन खलीलुर रहमान और मोहम्मद यूनुस ने उनको एक ठिकाने लगा दिया। लेकिन सेना में भी दो फाड़ है। सेना के अध्यक्ष वकारुज्जमा का कहना है कि यह सुरक्षित गलियारा, जिस पर बांग्लादेश का कोई अधिकार नहीं होगा, यह बांग्लादेश की संप्रभुता से समझौता है। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप है और मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता हो। हालांकि सेना में जो दूसरा विरोधी गुट है, वो जो पाकिस्तान परस्त है, जो अमेरिका परस्त है, वो ये चाहता है कि सुरक्षित गलियारा दे दिया जाए। पिछले दिनों वकारुज्जमा ने रूस की यात्रा करी थी। मैंने आपको बताया था उनके पीछे उनके विश्वस्त सहयोगियों को बर्खास्त कर दिया गया। वो आए तो उन्होंने एक विरोधी को बर्खास्त किया, लेकिन अमेरिकी अधिकारी के दबाव में, अमेरिकी सरकार के दबाव में उसके बर्खास्तगी को रद्द हुई। अब मंगलवार को वकारुज्जमा ने सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग बुलाई और उनकी राय जानना चाहिए। वहां लगभग सभी टॉप कमांडर्स जो उपस्थित थे
उन्होंने वकार उज जमा से सहमति व्यक्त करी और कहा कि यदि हम अमेरिका को बेरोक टोक गलियारा उपलब्ध कराएंगे, इसका मतलब है हम बांग्लादेश की जमीन का सौदा कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की संप्रभुता का सौदा कर रहे हैं और यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब और कमांडर्स की यह भाषा देखी और जब मौका आया सेनाध्यक्ष वकार उज जमा के बोलने का, तो वो माहौल भाप चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर एक सेनाध्यक्ष नहीं करता। उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान को कड़ी चेतावनी दी कि वो बांग्लादेश की आजादी के साथ बांग्लादेश की संप्रभुता का सौदा करने का सपना छोड़ दें और यदि बांग्लादेश की सरकार और उस सरकार के कुछ अधिकारी संप्रभुता का सौदा करते हैं तो बांग्लादेश की सेना कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। ये सीधे सीधे तख्ता पलट की चेतावनी थी कि यदि बांग्लादेश के एनएसए और बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अपने इरादों से पीछे नहीं हटते हैं तो सेना कड़े कदम उठाएगी। वकारुज्जमा ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि खलीलुर रहमान और अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री सेना को अंधेरे में रखकर कुछ गोपनीय सौदे करने का प्रयास कर रहे हैं और उन सौदों से बांग्लादेश की संप्रभुता का हनन हो रहा है, जिसको बांग्लादेश की सेना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने अपने भाषण में बोलते हुए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद 3 बातें बहुत साफ कर दी और कहा कि मैं आज के इन भाषण में बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते हुए 3 बातें कह रहा हूं और बांग्लादेश की सरकार बहुत सोच ले और समझ ले, उसका पालन कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की सेना को अंधेरे में रखने का प्रयास ना करे। यदि अंधेरे में रखने का प्रयास करेगी, कोई गोपनीय सौदे करेगी और यदि वो सौदे बांग्लादेश की संप्रभुता का हनन करेंगे, बांग्लादेश की आजादी पर खतरे होंगे, तो सेना हस्तक्षेप करेगी। ये साफ संकेत है कि आपको कोई भी ऐसा गोपनीय प्रस्ताव पास करते हुए, गोपनीय सौदा करते हुए सेना को विश्वास में लेना होगा, सेना का समर्थन हासिल करना होगा, सेना की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही, आप चुनाव को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को बांग्लादेश की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित सरकार को कुछ विदेशी ताकतों और बांग्लादेश के कुछ गुटों की हिंसा के कारण यह सरकार ढाका में स्थापित हुई है। यह सरकार बांग्लादेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष वकार उज जमा का, और उन्होंने चेतावनी दी है कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में आम चुनाव को कराना सुनिश्चित करे और फिर
बांग्लादेश की जनता जिस सरकार को चुनती है महत्वपूर्ण फैसले वो ही करे। उन्होंने कहा आप बांग्लादेश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, इसलिए आपको बांग्लादेश पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव, महत्वपूर्ण सौदे थोपने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुके हैं कि जल्दी चुनाव कराना आसान नहीं है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश में चुनाव कराने से पहले हमें बांग्लादेश के हालातों को सही करना होगा, जबकि बांग्लादेश के हालात बिल्कुल सही थे जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थे। यूनुस ने आकर और उन छात्रों ने, तथाकथित छात्रों ने आंदोलन करके बांग्लादेश के हालातों को बिगाड़ा है। बांग्लादेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, बांग्लादेश के आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस इसी की आड़ में लंबे समय तक चुनाव को टालकर लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। अमेरिका की भी कोशिश यह है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो और यूनुस वहां का प्रधानमंत्री बने रहे, और खलीलुर रहमान जो अमेरिका का नागरिक है वो बांग्लादेश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना रहे। तो वकारुज्जमा ने साफ कहा है कि दिसंबर के बाद इस सरकार को स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है। दिसंबर तक हर हालत में चुनाव हो जाने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कही कि मेरे लगातार चेतावनी देने के बाद बांग्लादेश की सरकार देश में अराजकता को समाप्त करने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है, और बांग्लादेश के सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश के कुछ अति कट्टरपंथी धार्मिक समूह और ये तथाकथित छात्र बांग्लादेश के सामाजिक ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम इस्लामिक समूहों को भी गैर इस्लामिक बताकर उन पर हमले कर रहे हैं, वहां पर रहने वाले बौद्धों पर हमले कर रहे हैं, और वहां पर रहने वाले ईसाई और हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। खलीलुर रहमान ने मंगलवार को कहा कि मैं आज स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं, बांग्लादेश सरकार कड़े कदम उठाए और ऐसा कोई मौका ना दे कि बांग्लादेश की सेना को हस्तक्षेप करना पड़ जाए। मैं यह भी कह सकता हूं, तख्ता पलट से पहले की यह चेतावनी है बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष वकार उज़्ज़मा की। पाकिस्तान के अखबारों ने यह लिखा है कि बांग्लादेश की सेना बौखला गई है। बांग्लादेश के भी वो समाचार पत्र जो अमेरिका समर्थक हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं और कट्टर इस्लामिक समर्थक हैं, वो भी वकार उज़्ज़मा के इन 3 निर्दोषों को सेना की बौखलाहट बता रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के राष्ट्रवादी लोग हैं, जो बांग्लादेश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जिसमें बस शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ही लोग शामिल नहीं है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बेगम खालिदा जिया की पार्टी जिसके नेता अब तारिक रहमान हैं, वो भी बांग्लादेश की सेना अध्यक्ष के इन बयानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश सेना अध्यक्ष के इस बयानों का, इन निर्देशों का समर्थन करते हैं और हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश अमेरिका को एक सुरक्षित गलियारा दे। मैंने पहले भी बताया है आपको, अमेरिका, चीन, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच में म्यांमार का विभाजन करके एक ईसाई देश की स्थापना करना चाहता है।
यह सुरक्षित गलियारा बांग्लादेश के दूसरे छोर पर, जहां सेंट मार्टिन द्वीप है, वहां तक जाएगा। वहां अमेरिका अपना गलियारा, अपना सुरक्षा बेस बनाना शुरू कर चुका है। वहां अमेरिका ने तुर्की को भी एक एलोकेशन अलॉट कर दी है, जहां तुर्की भी एक ड्रोन सैन्य सुरक्षा वो स्टेशन बना रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि तुर्की की सहायता से यहां पर एक म्यांमार का विभाजन करके इस ईसाई देश की स्थापना कर दी जाए। मुख्य रूप से म्यांमार में चिन स्टेट है, चिन स्टेट को अलग करके उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने की प्लानिंग है तुर्की की और अमेरिका की। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और एनएसएस सुरक्षा खलीलुर रहमान भी इस बात से सहमत है। यदि ये ईसाई राष्ट्र बन गया तो अमेरिका यहां से चीन पर भी निगाह रखेगा, भारत पर भी निगाह रखेगा और बांग्लादेश पर भी निगाह रखेगा। जब उसको बांग्लादेश को परेशान करना होगा तब वो इसी सेंट मार्टिन द्वीप और इसी ईसाई देश से के रास्ते बांग्लादेश को परेशान करेगा। जब अमेरिका को भारत को परेशान करना होगा तो अमेरिका इन्हीं दोनों बेस से भारत को परेशान करेगा, और जब अमेरिका को चीन को परेशान करना होगा तब अमेरिका इसी दोनों अड्डों से चीन को परेशान करेगा। यानी कि आज नहीं तो कल ये ईसाई देश और ये सेंट मार्टिन द्वीप में अमेरिका का सैन्य अड्डा एक ना एक दिन भारत के लिए भी खतरा बनेगा, चीन के लिए भी खतरा बनेगा और बांग्लादेश भी इस खतरे से अछूता नहीं रहेगा। यानी कि खतरा कभी ना कभी बांग्लादेश को भी पैदा होगा। और बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ये नहीं चाहते कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपनी ही जमीन देकर अपने ही देश के एक किनारे पर एक ऐसा सैन्य अड्डा स्थापित करवा दें जो कल को हमारे लिए भी खतरा पैदा हो सके। बकारुज्जमा पहले भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश को अपने विकास के लिए भारत से अच्छे संबंध रखने ही होंगे और इसी में भारत का हित है और इसी में बांग्लादेश का हित है। उन्होंने इसीलिए इस मीटिंग में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए और खलीलुर रहमान के लिए। इस मीटिंग के बाद कल खलीलुर रहमान ने इस मानवीय गलियारे के प्रस्ताव से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वो एक विदेशी नागरिक है, वो एक अमेरिकी नागरिक है और उन्हें डर है कि कहीं बांग्लादेश में मेरा विरोध शुरू ना हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मानवीय गलियारे पर मैंने किसी से भी चर्चा नहीं करी है और मेरा किसी से भी चर्चा करने का इरादा भी नहीं है। ये जो कुछ भी है बांग्लादेश की शीर्ष सरकार का काम है। बांग्लादेश की सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी परसों बकारुज्जमान के कड़े रुख को देखते हुए कल बयान जारी किए रहे कि हम इस मानवीय गलियारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने इस तरह की किसी चर्चा में भाग नहीं लिया है। ये डर बोल रहा है और ये किसका डर बोल रहा है? सेनाध्यक्ष का। तो आने वाले समय में दोस्तों बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका, पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस मिलकर बकार उज जमा जो सेना के अध्यक्ष हैं इनका तख्ता पलट कर दें और बकार उज जमा को
ढाका के किसी चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका दे। और यह भी हो सकता है कि वकारुज्जमा बांग्लादेश का अस्तित्व बचाने के लिए किसी दिन मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट कर दे और मोहम्मद यूनुस और खलीलुर रहमान को ढाका के किसी कैद खाने में कैद कर दे। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा चीन का रोल क्या है। अभी तक चीन का रोल बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसी आशंकाएं हैं कि बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष को रूस का समर्थन प्राप्त है। यह आशंकाएं हैं। पिछले दिनों सरकार की मंशा के विपरीत वकारुज्जमा ने मॉस्को की यात्रा करी थी। वकारुज्जमा अमेरिका की भी यात्रा करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई और अमेरिका के बांग्लादेश में दूतावास प्रभारी और मोहम्मद यूनुस ने उनकी इस यात्रा को रद्द कर दिया। तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस कितना सक्रिय होता है, चीन कितना सक्रिय होता है। भारत तो निगाह रखे हुए है ही बांग्लादेश के हर घटनाक्रम पे। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति भी नाजुक है। देखना है आने वाले दिनों में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अमेरिकी नागरिक और बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान के इशारे पर पत्ते हिलेंगे या बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष वकारुज्जमा और बांग्लादेश के राष्ट्रवादी नेताओं, राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रवादी जनता के इशारे पर बांग्लादेश के पत्ते हिलेंगे। जो भी अपडेट होगा उसको लेकर चर्चा का विषय में आपके पास आऊंगा। आज की चर्चा यहीं तक। कल की चर्चा में फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।